हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है बच्चों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जो हमने आज हम जो अपना एक टॉपिक अभी तक एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करे हमने कल, और कल थोड़ा बहुत रिवीजन हमने एक्सपोनेंट्स में के क्वेश्चंस में किए। आज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हम करेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। और जरूरी भी है स्टैंडर्ड फॉर्म आगे जाके, क्योंकि जब आप 9th-10th में क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे ये चीजें काफी आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब आप यहाँ देखें, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 2 4 5, ये लिख सकता हूँ मैं। लिख सकते हैं। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × 10⁵ तो कोई भी बड़े से बड़े नंबर क्या आप इस छोटे नंबर तरीके से आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 1 2। आप अगेन आप बोलोगे सर, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं बोल सकता हूँ 2 × 10⁸ ये बीच वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये भी समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिर जैसे अगर कोई छोटा नंबर हो, छोटा नंबर से 0.00 या 0.002 मेरे पास यहाँ है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको आप कैसे करेंगे, 0.002 है, इसको आप ऐसे करेंगे ना सर, इस पॉइंट को, ये था 0.12345 है ना, 345, और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट का कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है यहाँ पे 6 डिजिट। तो 6 डिजिट्स यहाँ पे है। ठीक है, 6 डिजिट्स यहाँ पे है। अब आप यहाँ देखें, 0 पॉइंट, यहाँ देखो 0 पॉइंट कितने डिजिट, 0.1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट के बाद यहाँ हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगेंगे, 1 2 6। ठीक है, अब एक बार बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अब तो पॉइंट हट गया, अब ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 2 × 10⁶ है, तो यहाँ पे ये 10⁶ है। तो जब भी अभी हमने सीखा, जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर में होता है हम क्या करते हैं उसको इंटू, और -6 के ऊपर आएगा तो -6। तो ये क्या हो गया, एक छोटा नंबर। यानी जब भी आपकी पावर, जब भी आपके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में हो जाइएगा, वो कोई छोटा नंबर है, बहुत पॉइंट पॉइंट छोटा नंबर वो है। जब भी आपकी पावर किस में होगी, नेगेटिव में होगी। और जब भी हमारी पावर पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बड़ा नंबर है। इससे आप ये समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 0.0002 है, तो 0.0002 है। अब इसको हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आया, ये हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आया, 2 × 10⁻⁶। तो -6 में आप ये देख पा रहे हैं कि -6 में सर, -6 मतलब ये क्या है, छोटा नंबर है, जहां पे पॉइंट्स आपके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्लियर, आई बात समझ में। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, express the following in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना है, तो क्वेश्चन आपके पास पहला है, एक तो आप इसको 0.0085 को याद कीजिए,
ये हो गया। तो पहले ये दो करो फिर आपको और बताऊं। अब देखिए पॉइंट से पहले एक चीज और आप याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो एक डिजिट हमारे पास होनी चाहिए पॉइंट से पहले। एक डिजिट हमारे पास, या पॉइंट भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नंबर है, तो जब कोई पॉइंट में आप लिखोगे तो एक डिजिट पॉइंट से पहले एक डिजिट हमारे पास होनी चाहिए। जैसे पॉइंट में नंबर आ गया ना, तो अब पहला वाला देखो आप, ये है तो पॉइंट सी। अब यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे 1 9 10 11, तो ये हो गया। फिर 12 और 13, क्योंकि 8.85 है। बट मैं यहाँ पे ऐसे नहीं जाऊंगा, हम 85 तक नहीं जाएंगे, मैं पॉइंट से पहले 11 थे तो मैं केवल यहीं तक पॉइंट ले जाऊंगा 8.5 तक, तो एक लगाऊंगा और बाकी मैं यहीं रहने दूंगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 8.5 अपॉन 10 की पावर 12, क्योंकि 12 जीरो। फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे 8.5 इंटू 10 टू दी पावर, तो ऊपर आएगा तो माइनस, ये एक इसका क्लियर। पहला पार्ट ये हो गया। फिर सब ऐसे करेंगे। अब देखो जो छोटा नंबर है, पॉइंट आपके आगे होंगे। सेकंड वाला एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या है ना, इस सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट लास्ट में है, वो दिखाते नहीं है। अब जैसे कि आपने यहाँ से पॉइंट हटाया है ना, आप पॉइंट हटाते हैं तो लास्ट में वो पॉइंट जाता है, हम दिखाते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर है 45.20 है ना, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये बन जाएगा 4524 अपॉन 0 0। मतलब ये पॉइंट दो आगे जाके दो शिफ्ट हो गया, यानी पॉइंट यहाँ हो गया। हम दिखाते नहीं है बट पॉइंट तो होता है ना, पॉइंट तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जब पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं आगे, यहाँ पे भी वही चीज है बच्चों। अब यहाँ आप देखें सेकंड पार्ट में, आप देखो जैसे आपको दिया गया है 602 है, ठीक है, ये 13 जीरो यहाँ पे। अब मेरे को क्या है, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, तो कायदे से वो नंबर कहाँ होगा, 6 पॉइंट यहाँ होगा ना। वो नंबर मेरे को यहाँ चाहिए। तो अब अगर आपको नंबर यहाँ चाहिए, आपने वो नंबर पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है, आपने वो नंबर यहाँ लगा दिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो अब क्या करेंगे, तब तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया है ना। 6 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, पॉइंट अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ तो देखो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जब मैं पॉइंट को लेफ्ट से वापस लाऊंगा है ना, अब मैंने आपको बता दिया। अब हाँ चलो बताओ जरा क्या लिखोगे आप, आपके लिए भी क्वेश्चन, क्या लिखोगे। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे समझो। अब आप यहाँ समझो, जो ये नंबर है, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पॉइंट से पहले एक नंबर चाहिए होता है, तो पॉइंट मेरे को यहाँ मिलेगा। यानी कि इसके बाद जो नंबर है 0.02, इसको ये नंबर बनने के लिए, ये नंबर बनने के लिए पॉइंट के बाद की, देखो जब छोटा नंबर होता है तब तो हम डिवाइड करते हैं, जब बड़ा नंबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 6 9 12 और 3 15, 6.02 कितने, 3, ठीक है। तो 6.02 10 की पावर 15, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6 10 की पावर 15। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आप देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, पॉइंट से 2 जीरो हटा दोगे तो 2 जीरो या काट दोगे तो वापस ये नंबर 13 आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने 6.02 लिखा, तो ये हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर 15, ये हमने इसलिए लिखा बच्चों। यहाँ देखो ना, यहाँ मेरे को पॉइंट से पहले एक नंबर चाहिए। बिल्कुल सर, पॉइंट से पहले एक नंबर। तो जब बच्चों पॉइंट से पहले मुझे एक नंबर चाहिए, तो ये पॉइंट से पहले एक नंबर मैंने ले लिया, पॉइंट से। अब पॉइंट से पहले एक नंबर ले लिया, बचे कितने, ये नंबर।
अब इनको लिखा मैंने 6.02 इंटू ये सब। अब 6.02, अब मेरे को यहाँ पे नंबर, मतलब मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, यानी कि इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वापस मेरे को यही मिलेगा। ठीक है, वापस मेरे को यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और करेंगे आप। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाओ। चलिए, आया आंसर। देखो, अब अगेन सर इसमें क्या करना है हमको, 0.00, तो इसमें आप देखो 0.12567891011 और 942 है ना। अब यहाँ से पॉइंट से आप जीरो हटाओगे, पॉइंट को कहाँ तक ले जाऊंगा मैं, पॉइंट को बस मैं यहाँ तक, यानी पॉइंट से पहले मेरे पास एक डिजिट होना है। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ से जो जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 तक जाएगा। यहाँ पे पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9.42 अपॉन 10⁻12। इसको और हम करेंगे तो 9.42 इंटू 10⁻−12। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, का स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर। वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो इसको बताओ, अभी कर दो जरा फटाफट। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये है 0.12567 पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे जाएगा पॉइंट मेरा, यहाँ पे जाए तो 9। जो मेरा नंबर बना वो बना 8.37 अपॉन नीचे 10⁻9। सर जो नंबर बना 8.37 इंटू 10⁻⁻। क्लियर। चलिए एक और करें। चलो चलो इसको भी करो, बताओ इसका आंसर। इसमें देखो, नहीं क्या है ना बच्चों, 1 8 6 1 2 5 6 7 पॉइंट लास्ट में, तो इसमें से पॉइंट को मेरे को यहाँ पे लाना है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो पॉइंट को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका, पॉइंट को मैं यहाँ से खींच के यहाँ पे लाना है, तो 3.186 10 टू दी पावर कितनी, जितना आपने शिफ्ट किया है, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10⁻10 अब तक हमने क्या क्या है, पॉइंट शिफ्ट किया। 3.186 10⁻10, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब जो नंबर है, अब मुझे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, यूजुअल फॉर्म।
अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में। तो है पहला 3.02 10 टू दी पावर -6। तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए यहाँ पे 3.02 है ना, तो 3.02 है इंटू 10 की पावर -6 है। देखो हमने पढ़ा था a टू दी पावर -m अगर होता है तो 1/a टू दी पावर m हो जाता है वो। तो 1 हो जाएगा 10 की पावर 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.02 अपॉन 10 की पावर 6 यानी कि 125। तो यहाँ पे आप देखें ये हो गया 3.02 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट क्या है ना, 6 मुझे और शिफ्ट करने हैं। अब आपको पता अगर नीचे से जैसे कि अगर यहाँ पे 753.45 है ना, और या फिर नीचे हमारे पास, या फिर हमारे पास सिंपल समझो 753 अपॉन 100 है, 753 अपॉन 100 है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 0 हटाते हैं और यहाँ से 2 0 हटाते हैं, पॉइंट ऊपर 2 शिफ्ट कर देते हैं ना, यही तो करते हैं हम। राइट, तो यहाँ भी वही करना है। यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 0 हटाना है, तो पॉइंट मेरे को 6 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे 5 0 और चाहिए होंगे, 1 3 4 5 और एक छठा तो मेरे पास था ही, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आएगा 302 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा फॉर्म में नहीं, हमें ये हमारा नंबर मिल गया 0.0000। एक बात समझ में, इसी तरीके से अब देखो सेकंड एक और पार्ट आप इसमें करो 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब आप देखो 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब आपको यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव पावर थी तो आपको पता लगा कि नंबर कोई छोटा नंबर है। अब यहाँ एक पॉजिटिव पावर है तो यहाँ मुझे पता लगेगा कि नंबर क्या है, एक बड़ा नंबर है। क्लियर, तो चलिए फटाफट इसको आया इसका आंसर। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका आंसर तो क्या होगा, थोड़ा नंबर बड़ा होगा, है ना। 4.5 इंटू 10 टू दी पावर, कैसे करेंगे उसको देखें आप। सॉल्यूशन 4.5 है और 10 की पावर 4 1 2 3 4 यही रहा होगा। अब आप जब अब देखो यार, अब जैसे 7.32 है मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो आप क्या करते हो, जैसे 730। सिंपल, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और आप देख लो आप 7.32 1032 इंटू 00 करोगे तो यानी कि पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। मैं आपको वही बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए आप मान जाओ कि आपके पास ये नंबर 4.5 नहीं है, आपके पास ये नंबर 45 है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये नंबर अभी क्या है, 45 है। तो आप इसको 45 मान ले और 10 की पावर 4 मान ले। तो 45 10 की पावर 4 क्या होगा, 4 5 1 2 3 4। पॉइंट कितने क्या था, पॉइंट 1 के बाद, तो आप भी क्या पॉइंट लगा दे, तो नंबर मेरा बन गया है 4512। 45,000 क्या होगा इसका, सही बात समझ में। देखो ये नंबर बड़ा निकला ना आपका, वैसे ही। अब देखो एक और ले लो, 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 आप ले लो, 3 इंटू 10 टू दी -8 आप ले लीजिए। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 क्या होगा बच्चों, देखो 10 टू दी पावर -8 आप क्या करोगे, अब वही 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 है तो इसको रेसिप्रोकल अपॉन 10 की पावर 8 हो जाएगा। 3 अपॉन 10 की पावर 8 को आप लिखेंगे 1 2 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे को 8 डिजिट क्या करना है, अपना पॉइंट डिस्प्लेस करना है इधर, यानी लेफ्ट की तरफ। तो एक 3 तो मेरे पास है ही, तो मुझे 8 और ये 7 और चाहिए, 1 4 5 6 और 7, है ना। तो यहाँ पे मेरा नंबर ये यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ मेरे पास हो गया 0.012567 और 8वां नंबर, तो 0.000। तो मेरा क्या हो जाएगा, ठीक? फिर हमारे पास एक और आता है 1.001 इंटू 10 की पावर 9। बड़ी बात नहीं है इसमें ना, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही कर लो। 1.001 है तो सर मैं इसको, मैंने वाला पॉइंट को आप नंबर मान लो, 1001 इंटू 10 की पावर 9 को आप मान लो।
इसको आप क्या लिखोगे 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट कितने का आता है 3 का, तो 1 2 3 पॉइंट ये हटा दो, तो पॉइंट 3 का पॉइंट हटा दो, आप हटा दोगे यहाँ से तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल, नॉट अ बिग डील। चलो 3.61492 10 to the power 6, ये भी अब मेरे ख्याल में बड़ा नंबर नहीं लगता। हाँ, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे भी देखो इसको आप 3, मैंने क्या बोला 61492 इंटू 10 to the 6 1 2 3 4 5 6, तो सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3614921 2 3 4 5 6। पॉइंट कितने का था, पॉइंट तो 5 क्या था, तो 5 का था, आप पॉइंट लगा दो 3 तो 5, यानी इसके आधा पॉइंट लगा दो तो आपका नंबर बन गया 361492। सिंपल। एंड इस चैप्टर को भी आज हमने कर दिया है, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके आप कल क्लास में बता सकते हैं, या अभी भी आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स भेज सकते हैं ताकि हम अपनी क्लास में कल को इसको डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे।